India is on the moon. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम लोग बात करेंगे इसरो के बारे में। एक्चुअली इसरो हमेशा न्यूज़ में ही रहता है किसी न किसी अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर, बट इस बार इंडिया में हम लोग ने मनाया यहाँ पे सबसे पहला इंडियन स्पेस डे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर काफ़ी न्यूज़ में रहा। हम लोग पहले ये जानते हैं कि इंडियन स्पेस डे किस दिन मनाया गया और इस दिन में ऐसा स्पेशल क्या था। तो सबसे पहले देखा जाए, इंडियन स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त। तो इस साल जो कि 2024 है, इस बार सबसे पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया। और 23 अगस्त के पीछे मेन रीज़न है आपका चंद्रयान 3। तो पिछले साल मतलब कि 23 अगस्त 2023 इस पर्टिकुलर डेट को चंद्रयान 3 अपने साउथ पोल पे लैंड कर गया था। तो इसको मतलब एज अ बहुत बड़ा अचीवमेंट देखा जाता है, जो कि अपने आप में है भी। तो इसी दिन को रिमेंबर करते हुए अब हम लोग हर साल 23 अगस्त को इंडियन स्पेस डे मनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को लॉन्च कहाँ से किया गया था? लॉन्च, ठीक है। तो चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर ये पूछा जाए कि चंद्रयान 3 में और स्पेशल चीज़ें क्या थी, तो चंद्रयान 3 का जो मिशन था, ये इससे हम लोग मून के साउथ पोल पे गए थे, साउथ पोल मून, ठीक है। और ऐसा करने में इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई, इंडिया फर्स्ट कंट्री, ठीक है। मतलब अभी तक पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ कोई हासिल नहीं कर पाया था। तो आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड हार्ड वर्क बाय आवर साइंटिस्ट, इंडिया ने ये चीज़ अचीव कर ली। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इसरो, कि इसरो कब बना, कैसे बना, और मतलब उससे एसोसिएटेड और क्या क्या चीज़ें थी। तो मतलब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ है। उसके बाद मतलब अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी नहीं। तो मतलब जैसे तैसे करके अपने विजनरी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि स्पेस में भी कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, अलॉन्ग विद आवर ग्रेट साइंटिस्ट। तो फिर इनकोस्पर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना। और ये कब बना? ये बना आपका 1962 में इनकोस्पर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जो कि स्पेस से रिलेटेड था। और इसी ऑर्गेनाइजेशन का बाद में नाम चेंज करके 1969 में फॉर्मेशन हो गया इसरो का। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया आपका इसरो का फुल फॉर्म, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक बेसिक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर ये पूछा जाए कि इसरो का हेडक्वार्टर किधर पड़ता है? हेडक्वार्टर, तो इसरो का हेडक्वार्टर आपका पड़ता है बेंगलुरु में, बेंगलुरु, जो कि आप में से सबको पता ही होगा कि बेंगलुरु क्या है, कैपिटल है कर्नाटका की, कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ आप लोग एक इमेज देख पा रहे होंगे। ये इमेज है अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई सर की, ठीक है। तो एक्चुअल में जब इसरो फॉर्म हुआ तो उसके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च। और उसी के साथ साथ मतलब इसरो के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो यही थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। तो इनका आप समझ सकते हैं बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था इसरो के पीछे। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे ये अपने ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, इनकी फ़ोटो है ये, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो फिर आता है आपका साल 1975। तो 1975 में क्या हुआ ऐसा स्पेशल? 1975 में इंडिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया, फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है। और वो इंडिया ने लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, जो अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया है। और इस फर्स्ट सैटेलाइट का नाम पड़ा आर्यभट्ट, ठीक है। फिर जैसे जैसे और टाइम बीतता गया तो इंडिया ने अपने और डेवलपमेंट किए स्पेस रिसर्च में, और इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये आपका लॉन्च हुआ है 1980 में। 1980 में इंडिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दिखा दिया और दुनिया को लगने लगा कि इंडिया काफ़ी बढ़िया कर रहा है स्पेस रिसर्च में। लॉन्च के साथ ये हुआ कि इंडिया पूरी दुनिया में 6th कंट्री बन गई, 6th कंट्री जिसके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। 6 कंट्री जिसके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आपका ईयर आता है
फिर आपका ईयर आता है 1984, मतलब 1980 में अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना, और उसके बाद 1984 का टाइम आता है। 1984 में स्पेशल क्या हुआ, तो ये आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा, ये अपने प्रीवियस एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं राकेश शर्मा। तो 1984 में ये स्पेस ट्रैवल किए, और इनकी मदद किया था सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन मतलब कि इंडिया सोवियत यूनियन की मदद से अपने एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज पाया। तो ये हुआ था आपका 1984 में। फिर समय बीतता गया और करते करते अपना ईयर आता है 1993। तो इस टाइम पे इंडिया ने एक और माइलस्टोन ऐड किया अपनी स्पेस रिसर्च में, और वो क्या था, इंडिया ने अपना फर्स्ट PSLV लॉन्च किया। PSLV, अब PSLV क्या होता है, ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये होता है आपका PSLV। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक इंडिविजुअल मिशंस की बात करेंगे जो इसरो ने लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये है मिशन आपका मंगलयान। तो मंगलयान मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था, और इसके पीछे मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था मार्स ऑर्बिट में अपने स्पेस व्हीकल को भेजना, ठीक है। और इसमें हम लोग के $74 मिलियन स्पेंड हुए थे। $74 मिलियन, जो कि अपने आप में बहुत कम वो है, बहुत कम पैसा है अगर हम लोग स्पेस प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें। बाकी ऑल ओवर द कंट्री इस पर बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड हुए थे, इंडिया ने इसको काफ़ी कम और इकोनॉमिक वे में अचीव किया। तो ये है अपना अगला मिशन, ये क्या था, ये है आदित्य L1, और ये है मिशन टुवर्ड्स सन, मतलब सन के ऊपर ओरिएंटेड करते हुए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और अगर पूछा जाए कि इस मिशन को कब स्टार्ट किया, तो ये 2023 में स्टार्ट हुआ था, और फिर ईयर 2024 जो अभी चल रहा है, 2024 में वो जो व्हीकल था वो L1 पॉइंट पे पहुंच गया, L1 पॉइंट। और इसके पीछे मतलब मेन रीज़न ये था कि मतलब सन से जो आपके मैग्नेटिक रेडिएशन और जो हीट वेव्स वगैरह आते हैं उसको स्टडी कर सके, और अगर कोई मेजर दुर्घटना होने वाली तो उसको हम लोग पहले से प्रेडिक्ट करके उसकी तैयारियां कर सकें। तो अगला अपना मिशन आता है शुक्रयान 1। तो ये आपका इसरो का एक फ्यूचर मिशन है, मतलब जिस पर अभी इसरो काम कर रही है, और आने वाले टाइम में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि शुक्रयान 1 किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो जैसे कि 2013 में इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया था मेनली मार्स की स्टडी पे, मार्स ऑर्बिट की स्टडी के लिए। तो उसी तरह शुक्रयान 1 जो है ये लॉन्च किया जाएगा वीनस ऑर्बिट को स्टडी करने के लिए, वीनस ऑर्बिट मिशन, ठीक है। मतलब बेसिकली भेजा जाएगा और ये समझा जाएगा कि वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा है, और ये सारी चीज़ें मेनली इसी के लिए है, और ये इन फ्यूचर में आपको दिखेगा लॉन्च होता हुआ। इसके अलावा यहाँ पे एक और मिशन है जिसका नाम है गगनयान। तो ये जो गगनयान मिशन है ये एक तरह का स्पेस ट्रैवल मिशन है, स्पेस ट्रैवल, जिसमें हम लोग मतलब ह्यूमन बींग्स को इसी कंटेनर में भर के और उसके बाद उनको स्पेस ट्रैवल कराएंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए किस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, तो ये आता है इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ये इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और उसके साथ साथ इसकी एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा, और एक बार में इसमें 3 पर्सन्स जाएंगे, 3 पर्सन्स। बाद में मतलब इस नंबर को इंक्रीज किया जाएगा, बट अभी के लिए 3 पर्सन्स जाएंगे। अब आप लोग को एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि अपने इंडिया में टोटल कितने लॉन्च स्टेशन हैं जहाँ से हम लोग सैटेलाइट या फिर किसी भी तरह के व्हीकल वगैरह लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका विक्रम साराभाई स्टेशन। विक्रम साराभाई स्टेशन ये किधर पड़ता है, ये पड़ता है आपका केरला में, ठीक है। और विक्रम साराभाई कौन थे इसके बारे में मैं आपको इसके पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ। उसके बाद आता है हम लोग का सतीश धवन स्पेस सेंटर, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पड़ता है, ये है आपका श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद एक और तीसरा भी है, ये है आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। हो सकता है इसका नाम आप में से कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये आपका पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स कवर करते हैं जो अभी तक मैंने नहीं बता रखे, लेकिन आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम पूछा जाए कि किसको बोला जाएगा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेटरी मूवी देखे होंगे, बट ये चीज़ उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब उसमें जिस साइंटिस्ट की स्टोरी दिखाई गई थी वैसा कुछ नहीं है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर के सिवान को बोला जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट, ये इंडिया ने ही लॉन्च किया था, ये इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है, और इसका नाम है स्प्राइट्स,
मतलब स्प्राइट्स हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, उससे आप लोग याद रख सकते हैं, इसका नाम है स्प्राइट्स, स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट का। और अगर पूछा जाए कि स्पेस टेक पार्क इंडिया में कहाँ ओपन होगा, तो ये होगा आपका केरला में, आपका फर्स्ट स्पेस टेक पार्क ओपन किया जाएगा। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना वीडियो देख के आप लोग को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा इंडियन स्पेस रिसर्च से रिलेटेड, और इन्हीं सब के अराउंड आपके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा पार्ट नया सीखने को मिला, या फिर क्या चीज़ अच्छी लगी, या फिर अगर आपको कुछ और भी जानना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।